हाय वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ एज एन एसएससी एस्पिरेंट। चलो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपना लाइट ऑन किया। लाइट ऑन वगैरह करने के बाद मैंने अपना बेड बनाया, क्योंकि बेड बना लेती हूँ तो मैं बहुत इजी रहता है सब कुछ। उसके बाद मैं बाहर के फिर मैंने अपना कॉम वगैरह किया, क्योंकि सबसे पहले मैं यही करती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन अच्छे से जाए, वरना फिर मुझे बहुत ज़्यादा हैवी हेडेक वगैरह होता रहता है। इसलिए फिर मैंने अपना सारा कॉम वगैरह किया। कॉम वगैरह करने के बाद मैंने किया ब्रश, और ब्रश करते करते मैंने उसके बाद अपना फ़ेस वॉश वगैरह किया। फ़ेस वॉश मैं एवर यूथ का यूज़ करती हूँ। लिटरली ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। और ये मुझे लग गई थी इसको खोलते हुए, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है इसको खोलने के वक्त। तो मैंने अपना फ़ेस वॉश वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आकर के मैंने अपना 1 गिलास पानी पिया। पानी वगैरह पिए, और मैं हमेशा पानी ना उसे बैठ करके आराम से हवा लेकर के पीती हूँ, उससे मुझे बहुत ईजी रहता है। उसके बाद मैं आ गई थी मेडिटेशन करने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको बहुत ही प्रोडक्टिव फील करवाएगा। फिर मैंने किया योगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक बैठी रहती हूँ, उसकी वजह से मेरी बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं योगा वगैरह करती हूँ, और इससे आपको भी बहुत इजी रहेगा, इसलिए आप लोग भी योगा वगैरह किया करो। योगा वगैरह करने के बाद मैंने किया वोकेबलरी, और वोकेबलरी आज मैं बाहर ही बैठ के कर रही थी, ताकि मुझे बहुत प्रोडक्टिव फील हो रहा था। और सुबह सुबह ऐसे बाहर ठंडी हवा में बैठने से बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज मैं सुबह उठ करके सबसे पहले बाहर ही बैठ करके अपना सारा वोकेबलरी वगैरह तो कंप्लीट हो गया, बट अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया है। और आज मैं अपना एमएससी का एडमिशन करवाऊँगी, इसीलिए मैंने इंस्टीट्यूट से छुट्टी भी ली थी, ताकि मैं अपना सारा काम कंप्लीट। मैं निकल गई थी कॉलेज के लिए, और मैं आज काफ़ी टाइम बाद कॉलेज जा रही हूँ। घर आकर मैं सीधे ही पढ़ने बैठ गई थी, और मैंने पिया कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के साथ साथ मैंने अपने पॉलिटी के सारे पुराने नोट्स जितने भी थे वो सारे रिवाइज़ किए, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं अपना जितनी भी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो मैं सारा रिवाइज़ करूँगी, ताकि क्योंकि कुछ नया स्टार्ट करने से पहले अगर आप पुरानी सारी चीज़ें प्रॉपर अच्छे वे में रिवाइज़ कर लेते हो तो आपको आगे दिक्कत नहीं होती है। इसलिए फिर मैंने अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज़ किया। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना डेट वगैरह रिवाइज़ करने में या याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं उसको सारी चीज़ों को कैसे करूँ। और आई होप सो कि आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी, एक ही कितनी सारी डेट्स हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं इन सारी डेट्स को एक प्रॉपर एक पेज पे लिख लेती हूँ, फिर अपने लास्ट जितना भी मेरा है उसके अगल बगल कहीं भी मैं उसको पेस्ट कर दूँगी, इससे मुझे दिक्कत नहीं होगी। और ये बहुत ही ईज़ी और सबसे सही तरीका है कि आप अपनी सारी डेट्स को अच्छे से लिख लो एक साइड पे। उसके बाद आज मेरा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का मैंने लेक्चर लिया था इंग्लिश का, और मैं आपको बताऊं तो मैंने अपने सारा बेसिक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने इसलिए आज अपना इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। और ये मैं प्रशांत सर से पढ़ रही हूँ। लिटरली ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और मैंने जब 11 घंटे की लेक्चर ली ना, लिटरली मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ कि बहुत सही पढ़ाते हैं। मैं सच में लिटरली ये रिव्यू ही दे रही हूँ कि अगर आपको भी बेसिक्स नहीं आते तो आप इसे कर सकते हो। कर लिया है, और मैं सोच रही थी कि स्टैटिक जीके पढ़ लेती हूँ, बट पता नहीं यार मैंने कहाँ रख दी है स्टैटिक की नोटबुक। मैंने बहुत टाइम पहले उसको पढ़ा था, काफ़ी सारे नोट्स वगैरह बनाए थे, सारे नहीं बनाए थे। तो अभी मुझे उसको ढूंढना है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क। नोटबुक वगैरह मैं अपनी ढूंढ रही थी स्टैटिक की। लिटरली मुझे इतना डर लग रहा था अगर मेरी नोटबुक नहीं मिली तो मैं कैसे करूँगी। और मैं हर जगह देख रही थी, बट मुझे कहीं भी नोटबुक नहीं मिली। नोटबुक मेरी गुम चुकी है, और अब मुझे 1% ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे नोट्स बनाए हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं अपने भाई के शेल्फ में चेक करूं, अगर वहाँ नहीं मिलती है तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। भाई का शेल्फ देखना मेरा लास्ट ऑप्शन था। अगर मुझे वहाँ नोटबुक नहीं मिलती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती, बट एट लास्ट नोटबुक मिल गई थी। फाइनली मेरी नोटबुक मिल गई यार। लिटरली बहुत मेहनत की थी यार मैं। ऑलरेडी रात के 10 बज चुके थे और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं अपने स्टैटिक जीके के सारे नोट्स वगैरह को रिवाइज़ करूँगी जितना भी मैंने पढ़ा था। और मैंने सिर्फ अभी डांस फॉर्म्स वगैरह ही पढ़े हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। और ये मैंने एसएससी परमार सर के चैनल से किया था, जो उन्होंने यूट्यूब में पढ़ा था। लिटरली वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बहुत ही ईजी से, बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। लिटरली मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे कमरे का हाल इतना गंदा हो जाता है, क्योंकि जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैसे इसकी दोबारा से सफाई करूं। रुको मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम मेरा रूम का हाल कैसा हो गया है। सी, ये मेरा बेड है, और मेरा रूम कुछ इस टाइप का लग रहा है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने क्लीन कर लिया है, बाकी सब मैंने ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत नींद आ रही है यार, मैं थक गई हूँ। ओके बाय।